हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 MCQ क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर अवश्य बताना है कितना आप लोगों का सही जा रहा है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और आप लोगों को ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ के आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुलीनों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कुछ कई नियम बनाए। तो ये कौन थे, तो ये जो है हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे जो नियम बनाए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चोल साम्राज्य चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें जो है ब्रह्मदेव का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय नौसेना आईएनए का अभिन्न अंग था। तो ये कौन थे हमारे, तो ये जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आप लोगों से पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो हमारा खनावा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी एकदम सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध हमारा 1529 में हुआ था, ये भी सही है। तो हमारा ABC तीनों सही है। तो इस किस पे है ABC तीनों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 पे है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो ये किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो ये पल्लवों के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली पाई गई। बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली पाई गई। तो ये क्या है, ये चाहमान है। ये क्या है, चाहमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 641 में चीनी दरबार में दूत किसने भेजा था। तो इसको जो है किसने भेजा था, इसको हर्षवर्धन ने भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो चौसा का युद्ध जो है हमारा 1540 में हुआ था, ये एकदम सही है। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी, ये गलत है। हल्दीघाटी का युद्ध 1575 में हुआ था, ये सही है हमारा। तो हमारा किस पे A और C सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। ये कौन थे, तो ये जो है सतवाहन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में किस समूह में अंग्री यंत्र पाए गए थे। तो किस समूह में अंग्री यंत्र पाए गए थे, तो यह जो है हमारा कालीबंगन और लोथल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। ये किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था, ये राज चोल के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में हुई थी, ये एकदम सही है। करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी, ये भी सही है।
कलिंग युद्ध 261 में हुआ था, ये भी सही है। यानी ABC दोनों हमारे सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? तो ये हमारा बॉम्बे यानी बम्बई में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 की हुई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में हुई थी। ठीक है। तो हमारा केवल अब पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1576, ये भी गलत है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1751, ये गलत है। ठीक है। हमारा सेकेंड पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो है, इसके बाद हमारा क्या है, हमारी दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है। 5 नवंबर 1556 को हुई थी, ये हमारा दूसरी लड़ाई है। और थर्ड लड़ाई हमारी कब हुई थी? ये 14 जनवरी 1761 में हुई थी। ठीक है। 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलबरी वंश, इलबरी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास, महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के एक राजा के द्वारा किया गया था? ये जो है राष्ट्रकूट। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद के जिल ए इलाही कहा था? जिसने खुद जिल ए इलाही कहा था, ये कौन था? ये बलबंत है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये कौन किया था? तो यह जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध में अंतिम सांस कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो ये जो है हमारा कहाँ ली थी? तो ये जो कुशीनगर में ली थी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। गौतमी पुत्र श्री संत कड़ी, गौतमी पुत्र श्री शांत कड़ी किस वंश के शासक थे? तो ये जो किस वंश के शासक थे? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया? तो भारत में किसने आक्रमण किया? तो यह तैमूर ने आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह जो है हमारा पूर्वी गंगा राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी में कलहड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक रजत तंगड़ी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाग में लिखी गई थी? तो यह जो है किस भाग में लिखी गई थी? तो यह जो है हमारा संस्कृति में लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की? इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है हमारे मिन्हाज उज सिराज ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो ये कौन था? ये दांती दुर्ग थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान स्नानघर कहाँ पाया गया? महान स्नानघर पाया गया, तो ये कहाँ पाया गया था? ये जो है हमारे, ये जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फहान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। ठीक है।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन हमारा सही है? तो खलासा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये सही है। वर्ष 1510 में गोवा और पुर्तगालियों पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। ठीक है। लाख बख्श शासक इल्तुतमिश के द्वारा की गई उपाधि थी, नहीं, गलत है। तो हमारा बी और सी सही है। तो किस पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे सही है हमारा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो ये जो है हमारे महाबलीपुरम की स्थापना किसने किए थे? तो ये जो है हमारे पल्लव ने किया था। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया, तब ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? उस समय कौन था? तो ये हमारे कौन थे? ये लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की थी? यह जो किसके शासनकाल में मुगल सेवा स्वीकार की है? तो ये जो है जहांगीर। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बलबन ए सिज्जा, बाईबस, सुल्तान के पैर चूमना, जबरी बास, हाथ चूमना, नौरोज, फारसी का नया साल जैसे भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत की है। तो ये हमारा सही है। उसने चहल घानी को खत्म कर दिया, ये भी सही है। उसने रक्षा विभाग की स्थापना की, जिसने दीवान ए आरिज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो हमारा ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया? किसे जो है चुना गया था? तो ये जो है हमारे किसे चुना गया? तो बदरुद्दीन तैयबजी को चुना गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? बाबर का मूल नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था, एकदम सही है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1478 को हुआ था, ये गलत है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी, ये सही है। यानी ए और सी दोनों हमारी सही है। ठीक है। ठीक है। अब बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया? तो यह किस शहर में बंदरगाह पाया गया? तो ये जो है हमारा लोथल में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजगिरी किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? राजगिरी किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? तो ये जो है हमारे मगध की थी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत आया, मूल रूप से किस देश का था? तो यह जो है मूल रूप से किस देश का था? तो ये जो है मोरक्को का था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? ये कौन है? ये त्रिपिटक है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये जो है किस राजवंश से संबंधित था? तो ये जो है चालुक्य से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक्षशिला 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? तक्षशिला 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? तो ये जो है हमारा गंधार के। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक किसके द्वारा शुरू किए गए थे? ये कौन से विभाग से थे? तो ये जो है कौन से विभाग से थे? तो ये जो हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि से थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो ये कौन से वर्ष में किया था? तो ये जो है 1894 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवैल किस धर्म से संबंधित है? कवैल किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है हमारे जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के में दो भागों में विभाजित हो गया है? नरमपंथी और उग्रवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूरज सतह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1878 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलीगढ़ में मोहम्मद डन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो है सर सैयद, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई, तो ये कब बुलाई थी? ये जो है हमारा पाटलिपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे, तो ये कौन थे? तो ये जो है हमारे ह्यूम थे। ठीक है, A.O. ह्यूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? ये किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये जो है हमारे अगस्त क्रांति मैदान में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापक कौन थे? संघ के स्थापक कौन थे? तो ये जो है हमारे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो ये बंगाल का विभाजन से है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा? परुसड़ी रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है, एकदम सही है। आस्किनी चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है, ये भी सही है। वितस्ता झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम है, ये भी सही। ABC तीनों सही है। तो ये किस पे है? ऑप्शन नंबर सेकेंड पे है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो ये जो है हुमायूं का था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन ये थे पूना समझौते के हस्ताक्षर? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये किस वर्ष के राजनीतिक गुरु थे? ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? INC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति जॉर्ज यूल थे, एकदम सही है। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू थी, गलत है। गांधी 1925 बेलगाम के राष्ट्रपति बने, एकदम सही है। यानी A और C सही है। ठीक है, नहीं दोस्तों, गांधी 1925 बेलगाम के राष्ट्रपति बने, ये गलत है। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू थी, ये सही है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। A और B सही है। ठीक है, A और B सही है। किस पे है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना से है? बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना से है? तो ये जो है हमारे जन्म से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। INC के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, एकदम सही है। प्रथम महिला राष्ट्रपति एनी बेसेंट थी,
ये भी सही है। प्रथम महिला मुस्लिम राष्ट्रपति बहुद्दीन तैयबजी थे, एकदम सही है। ए बी सी तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी, एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। उनका मूल नाम मूल शंकर था, ये भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे? तो किस अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो ये जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा 1886 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, कलकत्ता सेशन में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कलकत्ता। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो ये कौन था? ये जो है हमारे अरविंदो राजवंश थे। कौन थे? अरविंदो राजवंश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कालानुक्रमित क्रम को व्यवस्थित करना है? इसमें जो है क्रम को व्यवस्थित करना है। पहले क्या होगा? पहले बिंदुसार होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अशोक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? हमारा देवर्मन होगा, फिर बृहद्रथ होगा। यानी हमारा क्या होगा? 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 किस पे है? ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये किसने स्थापना की थी? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो कौन भारत का वायसराय था? ये लॉर्ड रिपन थे। ठीक, सॉरी, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबरनामा और आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो यह जो है किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये अबुल फजल के द्वारा लिखे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ? चौथा अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ? ये 1799 AD में हुआ था। ठीक है, 1799 AD में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज है? ये समुद्रगुप्त की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ की थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरा जुलैला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाडी वंश का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाडी वंश का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपसे पूछ रहा है गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1510 में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन इल को महेंद्र वर्मन प्रथम में हराया था, एकदम सही है। अजंता की पेंटिंग गुप्त काल की थी, ये भी सही है। राष्ट्रकूट राज साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, ये भी सही। ए बी सी तीनों सही है। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शांति शक्ति के अधीन थे? या किस शक्ति के अधीन थे? तो यह जो है हमारे कदम्ब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है हमारा कोरोनोवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन के देखभाल में की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दीवान आई अर्ज। क्या होगा? दीवान ए अर्ज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुगलक वंश के
बाद किस वंश ने शासन किया? तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो यह किस वंश ने शासन किया है? तो ये जो है हमारे सैयद वंश ने शासन किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, सैयद वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? किस वर्ष हुआ था? मौर्य वंश ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो है हमारा 261 BC में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वजीर मंत्री दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई है? किसने के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई है? तो यह जो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया? किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1240। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जो हमारे खिलजी खान ने किया था। ठीक है, खिलजी खान ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन हमारा सही है? तो हमारा महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये सही है। महावीर की बेटी प्रियदर्शना जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है, ये भी सही है। महावीर को वर्तनाम के नाम से भी जाना जाता है, वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये गलत है। यानी ए और बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों ने किसने आगरा का किला बनवाया था? जो है किसने आगरा का किला बनवाया था? तो ये जो है हमारे अकबर ने बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसे दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये जो है हमारे किसे कहा जाता है? तो ये जो है औरंगजेब को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजापुर और औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिया था? बीजापुर और औरंगजेब ने किस वर्ष कब्जा कर लिए थे? ये 1685 में कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? ये कौन नहीं था? तो ये जो है राणा अमर खान। ठीक है, राणा अमर खान। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? ये जो है हमारे बाणभट्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर ने किस संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इबादत खाना पूजा घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? इबादत खाना पूजा घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो ये जो है 1575 में कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनसाबरी की प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? मनसाबदारी की प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह जो है हमारा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? ये कौन सा शहर था? तो यह जो है हमारा
पाटिलपुत्र थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो हमारे बृहद्रथ थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 320 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, ये भी सही है। चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को हराया और जीत लिया, ये भी सही है। हमारा ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो है हमारे पाली भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक पसार युग की सभ्यता थी, ये बिल्कुल गलत है। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, ये एकदम सही है। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या मुर्दों का टीला की खोज की, ये एकदम सही है। यानी बी और सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए दोस्तों? हमारे 100 के ऊपर क्वेश्चन हुए। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहता है? स्कोर क्या रहता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।